नमस्ते। मैं सीमा शर्मा, सीमा हिंदुस्तानी। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं पहले दिन से ही बोल रही हूँ कि जो ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर देश में एक साजिश हो रही है, ये वामपंथियों की गंदी गेम है। और इन लोगों ने बहुत पहले से ये प्रोजेक्ट तैयार कर रखा था कि कैसे ये गेम खेलनी है। मोदी जी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान में। सबसे पहले इन्होंने पंजाब में अफवाह फैलाई, क्योंकि इनको पता है कि ये इनके प्रोजेक्ट के हिसाब से ऐसा था कि ये लोग पीछे रहेंगे और सामने करेंगे हमारे देश के जो झूठ के इनके जाल में फंस जाते हैं लोग, उन लोगों को आगे करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने पंजाब में झूठ फैलाया कि मोदी जी और जो भी अच्छे बिजनेसमैन हैं हमारे देश के, वो पंजाब की ज़मीनों को हड़प लेंगे। ऐसे करके इन्होंने पंजाब के भोले भाले लोगों को आगे कर दिया। और उसके बाद इन्होंने अफवाह फैलाई साथ में ही, ये वामपंथी जो ये जितने भी जो अपने आप को फार्मर्स बोल रहे हैं, कि ये लोग तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, ये तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ऐसा करके इन्होंने खालिस्तानियों को इसमें मिक्स कर लिया, इस प्रोटेस्ट में तो आगे कर दिया उनको। और उसके बाद विदेशों में इन्होंने झूठ पे झूठ फैलाना शुरू कर दिया और देश के लोगों को बताना शुरू कर दिया पूरी दुनिया में हमारा तो प्रोटेस्ट बड़ा धूम मचा रहा है, ये हो रहा है। ये सबसे बड़ा इन्होंने झूठ फैलाना शुरू कर दिया देश में। इन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में देखो कैसे तैयारी कर रखी थी। एक तो ये झूठ, जैसे ये हमारे ये वेदों पुराणों में जैसे इन लोगों ने हमारी धार्मिक स्टोरीज में अपना झूठ मिक्स कर दिया था। पहले ये शुरू से ऐसे ही कर रहे हैं ना, ये हमारे देश में शुरू से ही ये हमारे देश के कल्चर के खिलाफ है। ये लोग, ये वही लोग हैं जो हमारे देश के जो ऋषि मुनि थे, जो पूजा भक्ति किया करते थे, तो ये लोग उनके पूजा भक्ति के सामग्री में मांस, मदिरा और ऐसी चीज़ें फेंक देते थे ताकि उनके जो है डिस्टर्ब कर सके उनके पूजा पाठ को। तो अब ये मोदी जी हमारे देश के पीएम, जो देश के भाग्य से इतने अच्छे पीएम मिले हैं, जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया में रोशन किया। और देश का विकास जितना पिछले 6-7 सालों में हुआ है, इतना रिकॉर्ड तोड़, इतना पहले कभी नहीं देखा गया। पूरे देश में सड़कों का इतना खूबसूरत जाल बिछा दिया मोदी जी ने। और जहाँ पे सालों से बिजली किसी ने देखी नहीं थी, वहाँ बिजली पहुँचाई, पानी पहुँचाया। और गरीब लोगों को 2030 तक घर देने का जो संकल्प था, उस पे भी मोदी जी आगे बढ़ रहे थे। तो ये जो वामपंथी है, इनके पेट में हमेशा से दर्द होता था हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का विकास देखकर। हमारे देश की जो है शांति इनको पसंद नहीं, तो इन्होंने अपने चैनल्स तक तैयार कर लिए थे। इनके प्रोजेक्ट में ये भी था कि सबसे पहले झूठ को वायरल कैसे करना है। इनका जो ये स्टेज पे झूठ बोलेंगे हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश के पीएम के खिलाफ, तो इन्होंने अपने पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज में काफ़ी सारे चैनल्स पहले ही तैयार कर लिए। तो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और देश को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पूरी दुनिया में तो धूम है। कोई धूमधाम नहीं है इनकी, सब जगह इनके ऊपर थू थू हो रही है। सब लोग इन पर लानत भेज रहे हैं कि तुम लोग देश का भी सत्यानाश कर रहे हो, तुम लोग बाहर जो है विदेशों में भी तुम्हारे जो गुर्गे हैं वो हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। और बाकी ये बोल रहे हैं कि कुंभ था, कुंभ, अरे कुंभ तो पीएम के एक बार कहने से ही सभी लोग चले गए, साधु संतों ने अपना सामान उठाया। हालांकि कुंभ जो है हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार है, इतना बड़ा इवेंट है कि 12 साल बाद आता है, फिर भी अपने सनातनियों ने, शिव भक्तों ने चुपचाप सामान उठाया, सब चले गए, खाली हो गया हरिद्वार। लेकिन ये लोग देखो कितने ढीठ हैं। इन लोगों को पता है कि ये बॉर्डर खाली करेंगे या ये अभी आंदोलन खत्म करेंगे तो फिर से इनका जो ये आग लगाई हुई है, फिर से वहां तक पहुंचाने में इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि इनकी मेहनत ये किसानों के लिए या किसी के अच्छाई के लिए नहीं है,
इनकी ये मेहनत है हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। इनको डर है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे मूर्खों, ये हिंदुत्व, हिंदुस्तान इस एरिये की, इस जगह की पहचान है। तुम लोग कभी भी इस जगह की पहचान को जो है बदल नहीं सकते हो। ये हमारे बहुत सारे पुराने वेदों में लिखा गया है कि क्यों इस जगह को हिंदू बोला गया था। और बाकी रहा कि तुम लोगों के शोर करने से ना तो हमारे देश की संस्कृति बदल सकती है, ना ही हमारे देश का नाम बदल सकता है। ये तो हमेशा से सनातन जो संस्कृति का एक पहचान रही है। तो हिंदू राष्ट्र यहाँ पे जो भी यहाँ पे रहते हैं सभी हिंदू हैं। जैसे अगर कोई फ्रांस में रहता है, सारे वहाँ के सिटीजन जो हैं फ्रेंच हैं। अमेरिका में रहते हैं जो वहाँ के सब अमेरिकन हैं जो सिटीजन हैं। ऐसे ही भारत में जो रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, सभी यहाँ के सिटीजन जो है ऑटोमेटिकली हिंदू हैं। उनको आप कैसे बदल सकते हो? ये तो हिंदू राष्ट्र ऑटोमेटिकली है। इसमें घोषित क्या करना, इसमें बनाना क्या? हाँ, संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो थी, टाइम टू टाइम कुछ बेईमान लीडर्स आए, उन्होंने इसको संविधान को जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें डाली जो हमारे देश के हित में नहीं है। और दूसरा बात करते हैं ये मनुस्मृति की। मनुस्मृति हजारों साल से हमारे देश का संविधान था, हजारों साल से। और तब हमारे देश में जो है लोग ज़्यादा सुरक्षित थे और सेफ थे और स्पिरिचुअल थे, पवित्रता थी देश में, देश के लोगों में, लोगों की सोच में। आज क्या है? आज तो कोई औरत जो है अपने ही मोहल्ले में रात को बाहर नहीं जा सकती। अरे जब मनुस्मृति हमारे देश का संविधान था तब तो औरतें जंगलों में तपस्या करती थी, कोई भी उनकी तरफ देख नहीं सकता था, भस्म हो जाते थे लोग। इतना शक्तियां थी, इतना लोगों में इतना डर था ईश्वर का, और इतने सात्विक विचार रखते थे लोग कि कोई भी किसी की माँ बहन बेटी की तरफ जो है गलत निगाह से नहीं देखता था। आज तो घर घर में रावण है, हर दूसरा इंसान आज रावण है। और क्या ऐसा क्या हो गया, चेंज हो गया? मनुस्मृति खत्म करने के बाद ना इस देश में जितना पाप का विस्तार हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। तो अभी जो 70 सालों में, जो जितने 1200 साल में जो हमारे देश में बार बार लोग आए, उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को तहस नहस किया। फिर उसके बाद 70 सालों में जो हो रहा सब सबकी आंखों के सामने है। इसलिए ज्यादा वकालत मत करो, वकील मत बनो, वकील ज्यादा मत बनो झूठ के, और जो सत्य है सत्य रहेगा। तो बाकी सारा देश जानता है ये जो फेक फार्मर्स जो हैं देश के साथ क्या करना चाहते हैं। इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि पूरी दुनिया हिल गई है भारत की हालत देखकर। इतना कोरोना फैल रहा है और ये लोग टस से मस नहीं हो रहे, अपने आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सबने अपने बूढ़े माँ बाप वहां पे बैठा रखे हैं कि चलो इन्होंने तो मरना ही है, आज नहीं तो कल इनको बैठा दो। और जो भी देश का इन्होंने माहौल बना रहे हैं ये खराब करने का, कोरोना फैलाने का, बीमार करने का सबको, वो ऐसे ही चलता रहे। तो कहाँ के ये देश हित के लोग हैं? अगर ये देश हित में जरा सा भी सोचते ना तो किसी के कहने से पहले ही ये सब हटा देते हैं चीजें। अगर ये लोगों का सोच रहे होते, ये बिल्कुल लोगों के लिए नहीं सोच रहे, ये सिर्फ साजिशें कर रहे हैं हमारे देश के खिलाफ। और ये मोदी जी के पांव की जूती के बराबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी जो देश के लोगों का सोचते हैं ना, जो सोच रहे हैं और जो सोचा उन्होंने, ये तो इनका तो दिखता है इनकी असलियत कि ये क्या सोच रहे हैं, इनके शातिर दिमाग में चल क्या रहा है, कितना जहर है इनके दिमाग में भरा हुआ, कितनी नफरत है इनके दिलों में भरी हुई हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ, हमारे देश की धरती के खिलाफ, इवन सनातनियों के खिलाफ, हमारे भगवानों के खिलाफ, हमारी देवभूमि के खिलाफ कितना नफरत लेके चल रहे हैं ये लोग। और दूसरा, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे किसी को ऐसे सड़कों पे बैठने दिया जाए। तो ये महीनों से, 6-7 महीनों से हाईवे पे बैठे हुए हैं, इनको जरा भी शर्म नहीं है। ये अपने अधिकारों की बात करते हैं और ये दूसरों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं।
ये दूसरे के, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेटफॉर्म, वहां पब्लिक रोड्स हैं, पब्लिक रोड्स पे ये कैसे बैठ सकते हैं ऐसे? ये दूसरे लोगों को कैसे परेशान कर सकते हैं? कितने लोगों को 2-2 3-3 4-4 घंटे राउंड से जाना पड़ रहा है, आना जाना पड़ रहा है। तो इसलिए ये हम लोगों को मत समझाएं कि ये बड़े नाइस, बड़े अच्छे लोग हैं। ये जो खुद ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं अपने लिए, खुद ये अधिकारों की बात करते हैं, ये दूसरों को अधिकारों के हनन करते हैं, दूसरों के ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाते हैं, ये दूसरों को परेशान करते हैं, ये लोग हैं, क्रिमिनल्स माइंडेड लोग हैं ये। और ऊपर से इतने क्राइम्स करने के बाद उसके बाद कहते हैं पुलिस हमें ऐसे क्यों बोल रही है? क्यों भाई? पुलिस पुलिस तुम्हारी क्या मामूल लगती है कि तुम्हारे फूलों के हार डाले? तुम जो मर्जी करो देश में और तुम्हें कुछ भी नहीं कहे। क्राइम करोगे तो पुलिस से जूते खाओगे ही ना। तो कहीं दूसरे देश में जाके ऐसी हरकतें करके देख लो, फिर देखो तुम लोगों का क्या बनता है। तो मैं अपने देश के जो लीडर्स हैं, अच्छे लीडर्स हैं, जो ईमानदार लीडर्स हैं, और हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी से ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो ट्रेंड बन गया ना हमारे देश में, जो ये पब्लिक रोड्स पे बैठना, ये सड़कों पे बैठना और सड़कों पे बैठ कर ये जो प्रोटेस्ट करना, प्लीज़ इसको रोकिए। ये बहुत ही गंदा तमाशा लगता है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी ऐसा अलाउड नहीं है। हर देश में प्रोटेस्ट करने के लिए जगहें निर्धारित होती हैं, उन्हीं जगहों के ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं लोग। ऐसे सड़कों पे आने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए हमारे देश का जो ये जो फनी सिस्टम है ना, ये जो मजाक है, इसको बंद किया जाए। और आगे से कोई भी प्रोटेस्ट ऐसे किसी को भी करना करने दिया जाए कि कोई अगर पब्लिक की आने जाने की जगह सड़कें और हाईवेज ऐसे घेर के बैठ जाएं। कितनी शर्म आ रही है ये सब देखते हुए, लेकिन इन लोगों को कोई शर्म ही नहीं है, शर्म घोल के पी गए हैं ये। तो अगर संविधान में ऐसी कोई धारा या कानून नहीं है तो प्लीज़ वो भी ऐड किया जाए कि देश में अगर ऐसे फेक लोग ऐसे फेक प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी करेंगे या आगे दूसरे भी, तो वो उनके लिए जगहें निर्धारित हो, वहां बैठे रहें, चीखते चिल्लाते रहें, क्योंकि झूठ तो झूठ रहेगा, झूठ झूठ किसी पे असर नहीं करेगा। और ऐसे सड़कों पे बैठना जो है, ये इससे आम लोग परेशान होते हैं। आम लोगों का कोई कसूर नहीं है कि अगर देश में ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जो ऐसे तमाशे करते हैं, तो आम लोगों को परेशान ना किया जाए। पंजाब में भी बहुत परेशान किया जा रहा है लोगों को। पंजाब में जो बीजेपी समर्थक हैं उनको ये लोग गलत बिहेव उनके साथ कर रहे हैं, तो ये अपने आप को ह्यूमन समझते हैं। ये समझते हैं कि ये अपने ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। दूसरे सबका अधिकार है, कोई भी किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, कोई किसी को, सबकी अपनी अपनी पसंद है। ये कैसे रोक सकते हैं? ये संविधान, ये अधिकारों की बात करते हैं, ये दूसरों के अधिकारों को तो समझ नहीं पा रहे। ये दूसरों के अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, खुद ये सारे अधिकार चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। पहले खुद लर्न करो कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान कैसे करते हैं, उसके बाद अपनी बात करो। और वैसे भी तुम लोग तो अधिकारों की बात ही नहीं कर रहे, तुम लोग तो गुंडागर्दी कर रहे हो। तुम लोग गुंडागर्दी कर रहे हो। तुम लोग चाहते हो कि तुम कोई भी क्राइम करो, कुछ भी करो, तुम्हें तो शाबाश मिलनी चाहिए, और तुम जो भी डिमांड करो वो डिमांड पूरी होनी चाहिए। क्यों? तुम लोगों का क्या यहाँ पे क्या गुंडा राज है हमारे देश में कि तुम लोग गुंडागर्दी दिखाओगे तो तुम लोगों के सामने ये देश की गवर्नमेंट जो है घुटने टेक देगी? करोड़ों लोगों की पसंद है इस देश की जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट जो है, करोड़ों लोगों की पसंद है, थी और रहेगी आगे भी। तो तुम लोगों के ये जो फेक तमाशे हैं, इस पे कोई भी नहीं आने वाला इस चक्कर में। पंजाब के किसानों के लिए मोदी जी से ज्यादा कोई नहीं सोच सकता। तो हम पंजाब के जितने भी गरीब, पंजाब ही क्यों, पूरे देश के किसान, पूरे देश के गरीब लोग, पूरे देश के मजदूर, पूरे देश के जो सड़कों पे सोते हैं लोग, सबके लिए मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम। तो हम अपने देश के पीएम की पूरी सपोर्ट करते हैं। और ये जो फेक प्रोटेस्टर्स हैं, ये जो एंटी नेशन लोग हैं, हाँ तुम लोग हो एंटी नेशन लोग,
नंगे हो तुम लोग अब पूरी दुनिया के सामने, सब देख रहे हैं तुम लोगों को, तुम लोग क्या कर रहे हो देश में, कितना आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, गैंगस्टर्स तुम लोगों के लीडर्स हैं, और दुनिया भर के क्राइम करते हैं जो लोग तुम लोगों के लीडर्स बने हुए हैं, बेईमान और धोखेबाज लोग तुम लोगों के लीडर्स बने हुए हैं। तो इसलिए बेवकूफ मत समझो लोगों को, सब जानते हैं कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है। तो हम पूरा देश, पूरे देश के सच्चे नागरिक अपने देश के पीएम की को पूरी सपोर्ट करते हैं और करेंगे, और उनको पहले से भी ज्यादा वोटों से ये इस देश की जनता जिताएगी। तुम लोग जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं बदलने वाला। जय हिंद, वंदे मातरम।